Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में एक काला दिन था। 3 बार की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना अपनी सरकार ही नहीं बल्कि अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। शहरों से लेकर गांव तक कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। ऐसे में 5 दिन बाद बांग्लादेश के हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर भी बांग्लादेश पहुंचे हैं। हमारी टीम ने बांग्लादेश पहुंचकर छात्रों से बात की। छात्रों ने भी माना कि कैसे हिंदुओं को निशाना बनाया गया। जब टेम्पल्स पर अटैक हुआ था तब ये स्टूडेंट लोग ने अटैक नहीं किया था। जो आवामी लीग का छात्र लीग था वो टेम्पल्स पर अटैक कर रहा था, ये समझाने के लिए कि हम स्टूडेंट लोग टेम्पल्स पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे थे। ये छात्र लीग का जो लड़का लोग है वो कर रहा था। और वो ये शेख हसीना का प्लान था। और हमारा जो स्टूडेंट्स है वो टेम्पल को क्या कहते हैं उसको, टेम्पल के बाहर खड़ा हुआ था ताकि कोई अटैक कर ना सके। शहर में कानून व्यवस्था बांग्लादेश की सेना को सौंप दी गई है। सेना के साथ सड़कों पर स्कूल कॉलेज जाने वाले बांग्लादेश स्काउट कैडेट कोर और दूसरे संस्थानों के बच्चे हाथों में डंडा लेकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर या तो मिलिट्री की चहलकदमी है या फिर बख्तरबंद गाड़ियों का दस्ता तैनात किया गया है। कहीं सिपाही अत्याधुनिक मशीन गन लगाए बंकर बनाकर भी खड़े हैं। ठीक एयरपोर्ट के बाहर ये आम दिनों की तस्वीर नहीं है, जहां आप इस समय बांग्लादेश की सेना को देख रहे हैं। और सेना के साथ ये जो सफेद गाड़ियां हैं ये दरअसल आर्मर्ड व्हीकल हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिन्हें यहां लगा दिया गया है। खासकर जब प्रदर्शन शुरू हुआ ये देखते हुए कि कहीं हालात फिर से तनावग्रस्त ना हो। यहाँ पर सड़कों पर सेना तैनात है, वो ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं, वो कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। इसके साथ साथ छात्रों के संगठन, मसलन आप ये अगर देखेंगे तो ये सी रोवर्स ग्रुप है। जैसे स्काउट गाइड होती है हमारे यहाँ, एनसीसी होती है, वैसे यहाँ पर बीएनसीसी है, कैडेट कोर है, स्काउट हैं, सी रोवर्स हैं। इस तरह के संगठन, अब देखिए यहाँ सड़कों पर जाना है, व्यवस्था कौन देखे? पुलिस देखे, लेकिन पुलिस नदारद है। हिंसा की घटनाएं बीती रात से कुछ कम हुई हैं, लेकिन कई इलाके जहां हिंसा हुई हैं, खासकर अल्पसंख्यकों पर, जो हिंदू हैं उनके इलाकों पर, उनके घरों पर हमला, मंदिरों को निशाना बनाया गया, इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया। और धीरे धीरे हम उन्हीं इलाकों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये छात्र कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल किसी तरह हम इसको लेकर के आगे जाएं। इस बीच बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू भी सड़कों पर उतर आए हैं। 10 अगस्त की शाम राजधानी ढाका में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और नई सरकार से न्याय और सुरक्षा की मांग करने लगे। लगातार हिंदुओं पर हमला होने की वजह से लोगों ने ढाका में इकट्ठा होकर जय श्री राम के नारों के साथ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई। लोगों ने हमारी टीम से कहा कि पूरी दुनिया हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चुप है, लेकिन बांग्लादेश हमारा देश है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ढाका में इस्कॉन मंदिर के महासचिव चारू चंद्र दास ने हमारी टीम को बताया कि जिस इलाकों में हिंदू परिवारों पर हमले हुए उन्होंने मदद मांगी और आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं में डर है, फिक्र है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कई इलाकों में हालात सामान्य हो रहे हैं और अब स्थानीय लोग भी मदद के लिए सामने आ रहे। बांग्लादेश में हालत पिछले 2 दिनों के मुकाबले थोड़े सामान्य दिखाई दे रही, लेकिन एक सक्रिय सरकार की कमी, सड़कों पर नदारद पुलिस और व्यवस्था की कमी एक सवाल जरूर खड़ा कर रही है कि कहीं बांग्लादेश अराजकता की ओर तो नहीं बढ़ रहा। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।